बोलने की कला पर कुछ बोलिए। ऐसा बोलना संभव तो नहीं जो प्रतिक्रिया के बिना हो, पर प्रतिक्रिया का आधार न हो, ऐसा बोलना संभव है। क्या ये जो आपने जटा बांधी है, इसका कोई महत्व है? आप जैसी जुल्फें चाहिए मुझे। अभी आप पूछ रहे थे कि क्या कुछ बोलने का महत्व है? बोलना ऐसा जो प्रतिक्रिया नहीं हो, इत्यादि इत्यादि। और फिर आप जटाजूट पर आ गए। क्या बोलूं मैं? थोड़ा उस सवाल के साथ रहना चाहिए था ना कि बोलने का क्या कुछ महत्व है। कल हम लोग कबीर के एक दोहे पर संवाद कर रहे थे, समझने की चेष्टा कर रहे थे। मुझे देखता हूँ वो दोहा बड़ा प्यारा है। आपकी बात सुन करके कबीर साहब कहते हैं, बोलना है बहुभांति के, नैन कछु नहीं जूझ, कहे कबीर विचार के, घट घट वाणी बूझ। ये बहुत तरीके से बोला जा रहा है, सब बोला ही रहा है। जैसे हम अपनी बुद्धि में खोपड़ी में बोल रहे हैं, वैसे यूट्यूब पर न जाने कितना बोलना चल रहा है। जिंदगी एक है और हो सकता है अरबों खरबों बोलने चल रहे हैं। भाई जितनी यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, फेसबुक पर या अन्य डिवाइसेज में रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वो सब बोल सकते हैं। तो जिंदगी तो एक है, जिंदगी तो एक मुंह से बोलेगी। पर हमारे पास तो न जाने कितने बनावटी मुख हैं जिनसे बोलेंगे। हाँ, असल बोलना तो एक ही होगा ना जीवन का। लेकिन हम सब कितने सारे, कम से कम 8 अरब लोग हैं, 8 अरब बात बोले रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा बोलना वास्तव में है जो जीवन का असल बोलना है? कैसे खोजिएगा जिससे आंखें खुल जाती हैं, नैन कछु नहीं जूझ, जिससे सच में सूझने लगता है? ऐसा बोलना कम से कम जिसको हमने आपने गढ़ा है उस भाषा में तो बोलना बोलना नहीं होता जो जीवन का बोलना है। जिस भाषा में हम चुप हो जाते हैं, वह चुप्पी भी बोलना या चुप्पी उसको नहीं इंगित करती है जो कि असल का बोलना है। देखिए ना, ये धरती बोली गई है, ये आकाश बोला गया है, ये कृष्ण कमल बोला गया है, इस इंसान को बोला गया है जो बोल रहा है, उस इंसान को बोला गया है जो सुन रहा है। अब जो बोला गया है इस इंसान के रूप में, जो बोला गया है जो सुनने वाले इंसान के रूप में, उस बोलने से तो हमारे आपके बोलने का कोई सरोकार नहीं है ना, कोई ट्यूनिंग नहीं बैठती ना। वो तो कुछ और ही ढंग है बोलने का। कैसे उसको समझा जाए? क्या हम आप समझ सकते हैं? सीधी सी बात हाथ में हमारे आपके आती है। हम आप बोलने का विसर्जन करें और अपनी चुप्पी का भी विसर्जन करें, उसे बोलने दें। असंभव प्रश्न की कीमिया हम लोग मांझते हैं, उसमें अब तथ्य आता है। अभी प्रचलित जो ध्यानशाला रही है उसमें इसको खूब मांझा गया है। क्या कुछ ऐसा है जो यांत्रिक नहीं है? हम जो बोलते हैं वो बनावटी है। असल बोलना तो एक ही हो सकता है जिसमें पूरा अस्तित्व बोल रहा है, नैसर्गिक रूप से। तो वो बोलना जो हमारे बोलने से मुक्त है। हमको अपने बोलने का पता चले, अपने बोलने के प्रति जागे रहें कि इस बोलने का कोई भी मोल नहीं, इस बोलने का जीवन के धरातल पर कोई भी अंकुर नहीं फूट सकता। कितना भी बोलिए एक अंकुर नहीं फूटेगा। और सृष्टि बोलती है तो न जाने कितने फूल खिलते हैं। यह समझ, यह बोध
कि मेरा बोलना बनावटी है, वहां ले जाकर के खड़ा कर देगा, जो कि असल का बोलना है, जो विवेक का बोलना है।